नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव, जय माता दी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, तुम्हारे घर पर दो बड़े बड़े घटना का संकेत है। सच सुनकर पूरे परिवार को होश उड़ जाएगा। भगवान भी अत्यंत दुख को टाल नहीं सकता है। जी हां दोस्तों, आपकी कुंडली में दो विचित्र अनहोनी होने वाले हैं। हो जाओ सावधान, भगवान भी इस मुसीबत से आपको नहीं बचाएगा। जी हां दोस्तों, पिछले 10 साल से एक औरत आपके परिवार पर तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारे घर पर पूरे परिवार परेशानी में है। जी हां दोस्तों, भगवान शनिदेव आपके घर से सब बेड़ा दूर करने वाले हैं। घर में भगवान शनिदेव का एक तस्वीर रखें, इसमें दुश्मनों से आप बच सकते हैं। जी हां दोस्तों, तुम्हारे जीवन में बड़ा चमत्कार होगा, आप कभी नहीं सोचा होगा। भगवान के आशीर्वाद से आपके घर पर धन और पैसा कभी नहीं घटने देगा। जी हां दोस्तों, तुम जो भी चाहोगे 24 घंटे के अंदर बड़े कार्य कर सकते हैं। परिवार पर एक भी परेशानी नहीं होगा। परंतु एक दिन बहुत दुख में थे, लेकिन भगवान सूर्य देव ने पूरे परिवार को खतरे से बचा रहे हैं। जी हां दोस्तों, लोग आपके संपत्ति को लूटने चाहते हैं। दुश्मन आपके पीछे पड़ जाती है, बीच रास्ते में धमकी दे देता है। ऐसे ऐसे लोग आपके गांव में हैं और पूरी संपत्ति को बंटवारा करवाना चाहते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने ऐसा समय आपके पर कभी नहीं होने देगा। जी हां दोस्तों, लोग देखते ही रह जाएगा। आपके संपत्ति में करोड़ों का खेल है, इसलिए तुम्हारे दुश्मन पीछे पड़ जाते हैं। आप संपत्ति को बंटवारा नहीं करते हैं। इस दुश्मन ने तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा साजिश रचा है, तुम्हारे घर में परेशानी और नुकसान परिवार पर पड़ेगी। जी हां दोस्तों, इसलिए अपने दुश्मन से धीरे धीरे सतर्क हो जाना चाहिए और सावधान हो जाना चाहिए, आगे चलकर परिवार को मौत से बच सकें। भगवान सूर्य देव ने दुश्मनों को पोल खोलने वाले हैं। एक दिन देखना, दुश्मन को ऐसी हालत होगा, रिश्तेदारी में मुंह दिखाने की लायक नहीं रहेगा। दुश्मनों के शरीर में एक बड़ा कलंक लगेगा और धीरे धीरे विनाश हो जाएगा। जी हां दोस्तों, सूर्यदेव ने बड़ा शक्ति दिखा दिया। तुम्हारे घर में एक भी नुकसान नहीं होगा अगर घर में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बरकत नहीं होता है, काम के आते हैं, पैसा हाथ में क्यों नहीं रुकता है। 24 साल से एक औरत आपके घर पर जादू टोना किया है, इसलिए तुम्हारे घर में पैसा बहुत खर्च हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा घर में कंगाल बसा दिया है। इसलिए तुम्हारे साथ बड़ा परेशानी होते रहते हैं और सर पड़कर रोने लगते हैं। लेकिन इस औरत ने पूरे घर को बर्बाद कर दिया है। घर में एक भी परिवार सुख शांति नहीं रहती है। यही औरत कुछ आपके घर पर जनर फेंका है, इसलिए कड़ी मेहनत का नुकसान हो जाता है, पॉकेट में पैसा भी नहीं रुकता है। अगर बंगाली से मुक्ति पाने चाहते हैं, आपको शनिवार का दिन उपाय करना होगा। अपने घर में एक लाल कपड़े निकलना होगा। इस कपड़े में औरत को तस्वीर बनाना होगा। नदी में इस लाल कपड़े को जला देना चाहिए। 48 घंटे के अंदर तुम्हारे घर से औरत दूर चल जाएगी। जी हां दोस्तों, आपका घर में एक भी खतरा नहीं होगा और घर में धीरे धीरे धन भी आपस आने लगेगा। हर बस्ती में आपके खिलाफ चर्चा होगा। जिनके घर पर सूर्य देव प्रसन्न हो जाते हैं, उनके घर पर पैसा से कभी कमी नहीं होने देता है। जी हां दोस्तों, इसलिए देवी देवताओं का कभी नजरअंदाज मत करो। तुम अपने नए संघर्ष बनाओ। आने वाले समय में आप कुछ भी कर सकते हो। बच्चों को भविष्य सुधर सकते हैं। किसी अनजाने व्यक्ति के साथ अपने बेटा को पीछे नहीं जाने दीजिएगा, क्योंकि समाज में गलती काम करते हैं। अचानक बेटे पर चोरी का इल्जाम लगा सकता है। जितना जल्दी हो सके समाज से सतर्क हो जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, अगर तुम किल्लत से बहुत जूझ रहे हैं, आपके सर पर शनि ग्रह प्रवेश कर रहे हैं, तो सोच लो एक भयंकर मुसीबत आपके पर पड़ेगा। जी हां दोस्तों, अगल बगल लोग आपकी मुसीबत देखकर हंसी मजाक उड़ाएगी, तुम्हारे शैतान ही पैरों पर गिरने कहेंगे। लेकिन भगवान ऐसा मुसीबत आपके पर नहीं पड़ने देगा। भोलेनाथ के कृपा से सब बेड़ा नसीबों से दूर करेगा। जी हां दोस्तों, अगर द्वार पर छिपकली की आवाज आई तो सोच लो, आज तुम्हारा भाग्य बदलने वाले हैं। जब घर से बाहर जाएंगे, गुप्त संदेश मिलेगा और आपके कार्य भी अच्छी होगी। जी हां दोस्तों, आप पहली बार आए हैं तो भगवान सूर्यदेव को एक लाइक अवश्य जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सच्चे मन सच्चे श्रद्धा भाव से जय सूर्यदेव, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। दुश्मन को शांत करने के उपाय। अगर आपका कोई दुश्मन आपको बेवजह परेशान कर रहा है,
अगर आपका कोई दुश्मन आपको बेवजह परेशान कर रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र पर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखें। इस पत्र को शहद की डिब्बी में भिगोकर रख दें। कुछ दिनों में आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, यदि कोई अपने दुश्मन को शांत करना चाहता है तो वह 38 दाने काली उड़द की दाल के और 40 चावल के दाने मिलाकर किसी गड्ढे में मिला दें। इसके ऊपर नींबू को निचोड़ दें। नींबू को निचोड़ते समय लगातार अपने शत्रु का नाम लेते रहें। इस उपाय के प्रभाव से आपका शत्रु शांत होगा और आपका कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। जी हां दोस्तों, कभी कभी जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो बस दिन रात आपको किसी न किसी तरह परेशान करने की सोचता है। ऐसे व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से मोर पंख पर अपने शत्रु का नाम लिखें। इस मोर पंख को अपने घर के मंदिर में रखें और सुबह उठते ही बिना नहाए बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से शीघ्र ही आपका शत्रु शांत हो जाएगा। जी हां दोस्तों, गाय का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। शुक्र ग्रह के अनिष्ट प्रभाव से बचने के लिए गाय के दान करने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है, यदि किसी जमीन में कोई दोष है तो उस जगह पर 15 दिन के लिए गाय बांध कर रखा जाए तो वास्तु दोष दूर हो जाता है। जी हां दोस्तों, लेकिन आज के समय यह संभव नहीं है। ऐसे में घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए काले घोड़े की नाल को घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। इसमें दुश्मनों से बच सकते हैं। कौवों को भोजन खिलाने से पितर प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा कौवा शनिदेव का वाहन है, इसलिए शनि दोष से बचने के लिए कौवों को रोटी खिलाया जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, कुत्तों में भविष्य में होने वाली अशुभ घटनाओं को पहचानने की गजब की ताकत होती है। भविष्य में खतरों से सचेत होने के लिए कुत्ते को पालना चाहिए। यह घर के वास्तुशास्त्र से जुड़े हुए दोष को दूर करने में मददगार साबित होते हैं। जी हां दोस्तों, यदि आप रोज पक्षियों को दाना डालते हैं तो आपके ऊपर पड़ने वाली अशुभ छाया नहीं पड़ती है, पक्षी उसको अपने ऊपर ले लेते हैं। जी हां दोस्तों, भविष्य में होने वाली संभावित घटनाओं के बारे में मनुष्य को अवगत कराने के लिए कई माध्यम बनाए हैं। पशु पक्षी व जीव जंतु भी उन्हीं माध्यमों में से एक हैं। पशु पक्षी व जीव जंतु भी कई क्रियाकलापों के माध्यम से हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं से अवगत कराते हैं। वर्तमान में इस प्रकार की बातों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं होता, लेकिन शगुन शास्त्र में पशु पक्षियों आदि से प्राप्त होने वाले संकेतों का वर्णन स्पष्ट रूप से मिलता है। सभी के घरों में सामान्य रूप से पाई जाने वाली छिपकली भी भविष्य में होने वाली कई घटनाओं के बारे में संकेत देती है। जी हां दोस्तों, अगर कुंडली में शनि दोष होने पर कई तरह परेशानियां होने लगते हैं, इस दोष को दूर करने के लिए की उपाय करने चाहिए। इन उपायों करने से शनि दोष दूर होने लगेगा। जी हां दोस्तों, आपके घर पर परिवार बड़े परेशान में है तो इस वीडियो में एक एक बातें कान खोलकर सुना पड़ेगा जो आपके घर को बहुत प्रेत आत्मा से भर चुका है। तो भगवान हनुमान जी ने 3 चीज का उपाय करना पड़ेगा। अगर आपका कोई दुश्मन आपको बेवजह परेशान कर रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र पर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखें। इस पत्र को शहद की डिब्बी में भिगोकर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाएगा। जी हां दोस्तों, यदि कोई अपने दुश्मन को शांत करना चाहता है तो वह 28 दाने काली उड़द की दाल के और 40 चावल के दाने मिलाकर किसी गड्ढे में मिला दें। इसके ऊपर नींबू को निचोड़ दें। नींबू को निचोड़ते समय लगातार अपने शत्रु का नाम लेते रहें। इस उपाय के प्रभाव से आपका शत्रु शांत होगा और आपको कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। जी हां दोस्तों, अगर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है और कैसे भी आपका अहित करना चाहता है तो नियमित हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाएं। इसके अलावा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को लाल रंग का गुलाब का फूल चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें। जी हां दोस्तों, शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार के दिन 5 गोमती चक्रों को अपने सिर के चारों ओर घुमाकर फेंक दें। इस टोटके के बाद आपके शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यह एक तांत्रिक टोटका है। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने शत्रु को वशीभूत करना चाहते हैं या किसी से अपनी शत्रुता को खत्म करना चाहते हैं
तो छोटी इलायची, लाल चंदन, सिंदूर, कंगनी, ककद्दी, DH सिंगी से धूप बनाएं। अब रोज इस धूप को अपने शत्रु का नाम लेते हुए जलाएं। इस टोटके को करने के चंद दिनों के बाद ही आपको इसका असर दिखने लगेगा। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने शत्रु को सम्मोहित या वशीभूत करना चाहते हैं तो अपने गले में वैजयंती माला धारण करें। इस माला के प्रयोग से आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। भगवान कृष्ण भी सदा वैजयंती माला पहने रहते थे। ये टोटका जरूर आपकी मदद करने में सफल रहेगा। जी हां दोस्तों, सभी देवी देवताओं का कृपा दृष्टि आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, आज दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज हर एक सच्चाई का पर्दा पास करने वाला हूं, एक एक सच्चाई का पोल खोलने वाला हूं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले 12 सालों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है यह व्यक्ति आपका जान लेना चाहता है। इसलिए दोस्तों, इस व्यक्ति से सावधान हो जाइए। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस व्यक्ति का नाम और पता सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस व्यक्ति का नाम और पता सुन लेंगे तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं, आपके पूरे 440 वोल्ट का झटका लगेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह व्यक्ति आपका दुश्मनी में तांत्रिक बन चुका है। यह व्यक्ति आपका दुश्मनी में पागल हो चुका है। यह व्यक्ति आपको आगे बढ़ते हुए कभी देखना नहीं चाहता है। दोस्तों, जब आप तरक्की के रास्ते पर चलते हैं, यह व्यक्ति आपके सामने चट्टान बनकर खड़ा हो जाता है और आपको आगे बढ़ने से रोकने का काम करता है। इसीलिए दोस्तों, इस व्यक्ति से जितना जल्दी हो सके रिश्ता नाता तोड़ दीजिए, इस व्यक्ति से दूरी बना लीजिए। नहीं तो दोस्तों, यह व्यक्ति हमेशा आपके रास्ते में रोड अटकने का काम करेंगे। इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा नफरत है, क्योंकि दोस्तों, आप अपने जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो इसे देखकर सह नहीं जा रहा है। इसीलिए दोस्तों, इस व्यक्ति से आपको दूरी बनाना पड़ेगा। दोस्तों, इस व्यक्ति से आप जितना ज्यादा दूर रहेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। दोस्तों, आपका जो दुश्मन है उसे व्यक्ति का नाम प अक्षर से शुरू होता है। जी हां दोस्तों, यही वह व्यक्ति है जो आपके कदम कदम पर परेशान करता है। इसलिए दोस्तों, इस व्यक्ति से रिश्ता रहा था तोड़ दीजिए। फिर देखना दोस्तों, आपका जीवन में जो चमत्कार होगा उसे देखकर दुनिया वाले हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आप देखते ही देखते मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। जो लोग आपका इज्जत नहीं करता था, वे लोग आपके पास मदद मांगने के लिए आएंगे। आपके घर के दरवाजे पर लोगों का भीड़ लग जाएगा। इतना ज्यादा मात्रा में लोग आपके दरवाजे पर आपसे मदद मांगने के लिए आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी बड़ी कामयाबी मिलेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, चिट और पैंट दोनों अब आपकी होगी। ऐसी कृपा दृष्टि आपके ऊपर देवों का देव महादेव जी का पड़ चुका है। दोस्तों, अब आपको चारों तरफ से खुशखबरी ही खुशखबरी मिलेगा। आप जिस भी क्षेत्र में हाथ डालेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। इस बात की गारंटी है दोस्तों। अगले 24 घंटे तक यह एक चीज किसी को मत देना, चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ा है, परंतु यह एक चीज किसी को मत देना, वरना दोस्तों आपका पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, आज का दिन बिजनेस कर रहे लोगों के लिए बढ़िया रहने वाला है। रोजगार के भी नए अवसर प्राप्त होंगे और आपको अपनी सेहत को लेकर एहतियात बरतनी होगी। किसी से आप कोई बात बहुत ही सोच समझकर बोले। आपको अपने दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा। जो विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई को लेकर परेशान थे तो उनकी वह इच्छा पूरी होगी। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। आप अपने परिवार के सदस्यों को कहीं घुमाने फिराने लेकर जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए धन धान्य में वृद्धि लेकर आने वाला है। कारोबार में स्थिति पहले से बेहतर रहेगी, लेकिन आप किसी से पार्टनरशिप थोड़ा सोच समझकर करें और जीवन साथी से चल रही अनबन भी दूर होगी। आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आप अपने घर परिवार के कामों में कोई बदलाव न करें। पिताजी यदि काम को लेकर कोई सलाह देंगे तो वह आपके लिए अच्छी रहेगी। आपके सुख साधनों में भी वृद्धि होगी। जी हां दोस्तों, आज आपको अपने आसपास रह रहे शत्रुओं से सजग रहने की आवश्यकता है। कुछ अनचाहे खर्च हो सकते हैं,
जो आपको मजबूरी में न चाहते हुए भी करने पड़ेंगे। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। आज आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, जिससे आपकी कुछ नए लोगों से जान पहचान बढ़ेगी। आप अपने बिजनेस में योजनाओं को लेकर कुछ फेरबदल कर सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। आपके लिए धन संबंधित मामलों में अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, कभी कल आपको भी बड़े मुसीबत में फंस सकते हैं, लेकिन आपको कोई बचाने वाले नहीं है, क्योंकि पड़ोस भी नहीं आएगा, क्योंकि आप बार बार गलतियां कर चुके हैं। इस गलती को बहुत जल्द आपको सुधारना पड़ेगा, तभी जिंदगी में आपको सुख और शांति मिलेगी। दोस्तों, आप हरे रंग के कपड़े किसी को दान कर सकते हैं। हरे रंग का रुमाल दान कर सकते हैं, या फिर आप कोई हरे रंग की दाल किसी गाय को खिला सकते हैं, या किसी मंदिर में दान कर सकती है। अब याद रखना कि जब भी आप मंदिर में दान करने के लिए जाएं, तो आपको एक हरे रंग का कपड़ा या थैला लेना है। उसमें आपको 5 मुट्ठी दाल या फिर 5 किलो दाल रखती है, और उसे आप किसी मंदिर में दान करके आए। दोस्तों, आपको ऐसा 5 बुधवार तक करना है। दोस्तों, आप चमत्कार देखेंगे। आपके दिल को जो सुकून मिलेगा, आपका धंधा कम व्यापार जितना अच्छा चलेगा, वैसा अब तक कभी नहीं चला होगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। अब इस उपाय की शक्ति को आप और अधिक बढ़ा सकते हैं। यदि आप यह दान बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में करके आते हैं, जी हां दोस्तों, आपके नजदीकी जो भगवान गणेश का मंदिर है, वहां आप बुधवार के दिन यह दाल दान करके आए। इसी के साथ साथ दोस्तों, बुधवार के दिन आप हरे रंग की कोई भी वस्तु अवश्य करें। जी हां दोस्तों, आपको खाना भी है, जैसे हरी मटर है या हरी सब्जियां हैं। कोई भी चीज आपको खाने भी है दोस्तों। बस इतना सा आपको करना है और आप चमत्कार देखेंगे दोस्तों। केवल 3 से 4 बुधवार में ही आपको अंतर महसूस हो जाएगा। आपको यह काम हर बुधवार करना है। अब बात करते हैं आपके दूसरे ग्रह की, जिससे आप पीड़ित हैं। इस ग्रह की वजह से आपको स्त्री सुख अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपका दिल किसी से लग नहीं पाता है। अगर लग भी जाता है तो टूट जाता है। अगर लगता भी है तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपका दांपत्य जीवन उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप उम्मीद करते हैं। जी हां दोस्तों, यह शुक्र की खराबी की वजह से है। तो अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले काम की आप एक अच्छी घड़ी पहनिए। दोस्तों, शुक्र को मजबूत करने के लिए यह एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय है, लेकिन लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लोग अनाप शनाप बातें बताते रहते हैं और उन्हें मानते रहते हैं। अब घड़ी क्यों दोस्तों? घड़ी जो है वह समय का सूचक होती है, समय का यंत्र होती है, और शुक्र जो है उसे भोर का तारा कहते हैं। यानी कि शुक्र का दिखना भी एक निश्चित समय पर ही होता है, और जीवन में भोग विलास की वस्तुएं भी समय समय पर प्राप्त होती रहे हैं। इसलिए शुक्र को घड़ी से जोड़कर देखा जाता है। जी हां दोस्तों, तो यदि आप एक अच्छी घड़ी पहनेगी, बस इतने से ही काम करने से आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। जैसे कि आप जब घर से बाहर निकले तो थोड़ा सा परफ्यूम, कोई सुगंधित वस्तु लगाकर निकले। थोड़ा सा हल्का सा परफ्यूम लगाकर अवश्य निकले। अपनी जेब में एक सफेद रंग का रुमाल हमेशा रखें। उस रुमाल को आपको गंदा नहीं होने देना है, क्योंकि वह रुमाल सिर्फ अपने अपने पास शुक्र को मजबूत करने के लिए आपने रखा है। उसे आप उपयोग न करें। आप देखेंगे कि चमत्कार होते चले जाएंगे। आपको तमाम तरीके के सुख संसाधन बढ़ते चले जाएंगे। कम मेहनत में आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे, और आप जिस भी काम में हाथ डाल देंगे, आपको केवल और केवल कामयाबी ही प्राप्त होगी। और इन सब से कहीं बढ़कर आपको प्राप्त होगा, वह है आपका स्त्री, यानी कि आपका हमदर्द, आपका प्रेमी आपके साथ ही रहेगा। आपका दांपत्य जीवन और प्रेमी जीवन बेहद ही सुंदर हो जाएगा। अब दोस्तों, शुक्र से जुड़ा हुआ एक और बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में इसके बारे में आपको अवश्य ही बताया है, फिर से बता देते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों। हमारे शरीर में हमारे हर एक ग्रह के लिए एक स्थान निश्चित होता है। वैसे ही शुक्र के लिए भी हमारी हथेलियां में जो अंगूठा होता है, उसके निचले भाग को शुक्र का सूचक माना जाता है। उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है, यानी कि अंगूठे की जड़ में बिल्कुल नीचे का भाग।
वह शुक्र पर्वत है, अब उसे सक्रिय करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दिन में जब भी आपको समय मिले तो आप उस भाग को थोड़ा सा धीरे धीरे दबाएं, या फिर आप उसे भाग की मसाज भी कर सकते हैं। यानी अपनी दोनों हथेलियां को कुछ इस प्रकार से घूमड़ आपको रखना है कि आपके अंगूठे का निचला भाग दोनों आपस में टकरा जाए, और फिर आपको धीमे धीमे उन्हें एक दूसरे के ऊपर मलना है। जी हां दोस्तों, हल्की हल्की आपको मसाज करनी है जब तक कि वहां हल्की सी गर्माहट उत्पन्न ना हो जाए। जब वहां गर्माहट उत्पन्न हो जाएगी तो आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा और आपका ग्रह भी शुभ प्रभाव आपके ऊपर देने लगेगी। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। लोग रुपए पैसे लेकर इन उपायों को बताते हैं। हमने आपको यह उपाय केवल जन कल्याण के हेतु बता दिए हैं। आप इन्हें करके देखें, आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। हां दोस्तों, जो घड़ी वाला उपाय है वह हमने एक अपने जानने वाले जातक के ऊपर आजमाया था। पहले वह बहुत अच्छी क्वालिटी की घड़ी पहन करते थे, तब उनका काम, धंधा, व्यापार सब बहुत अच्छा चला करता था। फिर उम्र बढ़ाने के साथ साथ कुछ ऐसी मानसिकता उनकी हुई कि उन्होंने सस्ती घड़ियां पहनना शुरू कर दिया और उनका शुक्र कमजोर हो गया। उनके जीवन से चयन, सुख सब गायब होने लगा और भोग विलास, यानी कि उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिलता था। उनके भोग विलास की वस्तुएं दूर होने लगी, स्त्री से क्लेश रहने लगा। ये दोस्तों, घर में सुख चैन गायब होने लगा। दूसरा, उनके काम, धंधे, व्यापार भी प्रभावित होने लगे, यानी कि कमजोर पड़ने लगे। तो हमने जब उनसे सारी बातें की और उनकी समस्या को समझने की कोशिश की तो अंतर केवल इतना सा लगा कि उन्होंने केवल अपनी घड़ी बदली है। बाकी उनकी सारी बातें सही थीं। सारी बातें ज्योतिष के अनुसार सब कुछ सटीक था। ग्रहण में भी कोई खराबी नहीं थी। तो जब हमने उनसे कहा कि आप एक महंगी सी घड़ी खरीदी है जो आपको महंगी लगे, जी हां दोस्तों, महंगी का मतलब तो फिर कोई सीमा ही नहीं है। इतना ही महंगा आप ले लो, लेकिन आपकी हैसियत के अनुसार जो आपको महंगी लगती है आप उस घड़ी को लीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि 1000 रुपए की घड़ी महंगी है तो आप उसे ले लीजिए। 2000 की महंगी लगती है तो उसे ले लीजिए। सस्ती घड़ी मत पहननी है। और उन्होंने ऐसा ही किया। और दोस्तों, आप यकीन मानिए कि उनके जीवन में फिर से वैसी ही खुशियां वापस आने लगी। सब कुछ सामान्य होने लगा। जी हां दोस्तों, केवल 1 से 1.5 महीने के अंतर में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। तो आप समझिए कि शुक्र कितना शक्तिशाली ग्रह है। जब यह परेशान करने पर आता है तो इंसान को मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा देता है। कुछ लोग तो भयभीत होकर आत्महत्या तक को अपना लेते हैं, हालांकि बहुत ही गलत है। यह हर समस्या का समाधान होता ही है दोस्तों, बस सही ज्ञान मिलने की देर है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से, सच्चे दिल से आपको ज्ञान देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इस प्रयास को सहलाएंगे। हम आपको फिजूल की, इधर उधर की बातें करके घुमाते नहीं हैं। अब दोस्तों, हम आपको 2 चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो सोमवार या शनिवार के दिन 2 मुट्ठी गेहूं में 2 दाने केसर और 11 तुलसी दाल मिलकर पीस लें। अब मिश्रण को सामान्य आटे में मिला लें। इसके पश्चात रोटियां बनाकर खाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। उनकी कृपा से धान में वृद्धि होती है। आपको खाना भी है चंद दिनों में, जैसे हरी मटर है या हरी सब्जियां हैं, तो शुक्रवार की चीज आपको खाने भी है। एक पत्र में बस इतना सा रंग के कपड़े में और चांदी का एक सिक्का बंद कर रख दे। केवल 3 से 4 बुधवार अनाज, गेहूं, अंतर या चावल रख जाएगा। इस पात्र को घर के हर बुधवार कोने में रख। बात करते हैं इस उपाय को करने से ग्रह की और भाग्य में वृद्धि होती है। इस ग्रह की वजह से शुक्रवार के दिन स्नान अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है। माँ लक्ष्मी, यानी कि आपका दिल किसी से लग नहीं पाता। विधि विधान से अगर लग भी जाता है, इस दिन घर में मौजूद अगर लगता भी है तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अब पूजा स्थल पर गहना जीवन उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप समय गहने पर केसर का तिलक। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद ये शुक्र की खराबी की वजह से है।
तो अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है दोस्तों सबसे पहले काम तक देख आप एक अच्छी घड़ी पहनिए। और भी महत्वपूर्ण वीडियो आगे होने वाला है। मजबूत करने के लिए आगे इस वीडियो में हम आने वाले अगले 24 घंटे लेकिन लोगों को इसके बारे में पूर्ण राशिफल के बारे में बात करेंगे। अनाप शनाप 24 घंटे के अंदर और उन्हें जीवन काल में क्या महत्वपूर्ण घड़ी क्यों दोस्तों और कैरियर व्यवसाय और वह समय करने वाले जातकों के लिए समय का यंत्र होती है। विद्यार्थियों के लिए शुक्र जो है वही बेरोजगार लोग कहते हैं के लिए कैसा रहेगा। तो चलिए